और ये अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, किसी कोने में जाके इनका पुतला दहन कर देते हैं। मैं तो कह रही हूँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ इन्होंने अपने आवास बना रखे हैं, जहाँ इन्होंने साम्राज्य बना रखा है, उनके सामने जाओ, वहाँ इनके पुतले फूंको, वहाँ इनको गाली गलौज करो, उनके जूते मारो। आपने खरीदा इसको? नहीं तो आप इस तरह से लेके नहीं जा सकते हैं। क्या करते हो? कुछ नहीं करते, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? 4 बजे का स्थान है ये सार्वजनिक स्थान है। होली गेट से ज्यादा नहीं है। होली गेट में हम रोज पुतला फूंकते, कल भी फूंका करते हैं। वहाँ कैसे फूंके, हम यहाँ फूंकेंगे। हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम के नेतृत्व में वृंदावन स्थित इंद्रदेव जी महाराज के आश्रम के बाहर रामलीला पात्रों एवं प्रभु श्री राम सीता पर किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती महाराज का पुतला फूंका गया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ आश्रम के नजदीक पहुंची छाया गौतम एवं उनकी टीम की पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इंद्रदेव सरस्वती महाराज का पुतला फूंका। छाया गौतम ने कहा कि इस तरह से ठाकुर जी के प्रति भावना रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे विषय पर छाया गौतम से बात की गई, आप भी देखिए। निश्चित तौर पर सनातन धर्म को गड्ढे में ले जाने का कार्य ये सनातन के ठेकेदार जो बैठे हैं, इस तरह के पाखंडी फर्जी लोग, ये लोग कर रहे हैं। हम लोग, अब होता क्या है कि जब ये लोग व्यासपीठ से बैठ के ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद इनका विरोध होता है देश में, और उसके बाद ये माफ़ी मांगते हैं, फिर इनकी माफ़ीनामा चलता रहता है महीनों। तो ये महीनों टीआरपी लाइमलाइट में आ जाते हैं। इनका टीआरपी का मामला है। सस्ती लोकप्रियता को लेते हुए सनातन धर्म को एक तरह से बेच रहे हैं और ये अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसी कोने में जाके इनका पुतला दहन कर देते हैं। मैं तो कह रही हूँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ इन्होंने अपने आवास बना रखे हैं, जहाँ इन्होंने साम्राज्य बना रखा है, उनके सामने जाओ, वहाँ इनके पुतले फूंको, वहाँ इनको गाली गलौज करो, उनके जूते मारो, तब ये होश में आएंगे। और दूसरी बात, मैं प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहूंगी। हम कह रहे हैं कि ये बार बार हो रहा है। कभी कोई निकल के आता है, वो अभद्र टिप्पणी कर रहा है, फिर वो माफीनामा लिख देता है। इससे हमारे सनातन धर्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए सिर्फ प्रशासन कार्य कर सकता है कि इनको जब भी ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं तो इनमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अगर चुपचाप बिना शोर किए और इनको जेल भेज दिया जाए। एक व्यक्ति जेल चला गया तो ये अपनी बुद्धि को खोल के व्यासपीठ पर बैठेंगे, आगे से नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि हिंदूवादी संगठनों को तो टीआरपी के लिए इनका विरोध करते हैं या राजनीति हो रही है। मैं कह रही हूँ, राजनीति होने का तो मौका क्यों दे रहे हो, या प्रशासन राजनीति होने का मौका क्यों दे रहा है? हम लोग सड़कों पर काम ही नहीं करेंगे, हम लोग इनका विरोध ही नहीं करेंगे बिल्कुल। जब प्रशासन अपना काम करेगा तो इनके खिलाफ FIR हो और इनमें से ये लोग जेल जाएं, तो अपने आप ही ये लोग बुद्धि खोल के फिर बैठेंगे अपनी व्यास गद्दी पे। छाया जी, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, मुरारी बापू से लेकर प्रदीप मिश्रा, उसके बाद कुमार स्वामी, अब इंद्रदेव जी महाराज। वही हाल है। अब क्या माफीनामे से बाद ये भी मामला ठप हो जाएगा? क्या हिंदू देवी देवता इसीलिए बने हुए हैं कि उनकी TRP लिया जाए और फिर उसके बाद उन्हें क्षमा कर दिया जाए? क्या इस पर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, या क्या लगता है आपको कि होना चाहिए? मैं तो ब्रजवासियों से बहुत एक निवेदन करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा कि मैं वृंदावन में गई तो वृंदावन में मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया कि आज हम ये लोग ये कर रहे हैं, हम वहाँ जाके पुतला दहन करेंगे। अरे नहीं नहीं, छोड़ो, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने खून में उबाल लेके आओ और अपने ज़मीर को जगाओ। शर्म आनी चाहिए ऐसे खुद को हिंदू कहने वाले लोगों को कि ऐसे लोगों को माफ़ करके चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं। ऐसा एक कोई व्यक्ति बाहर से आके और यहाँ अपना आश्रम बना लेता है और हमारे देवी देवताओं के बारे में बुरा भला बोलता है। मैं ब्रजवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग एक होके एक भी व्यक्ति का ढंग से विरोध कर दोगे और उसके माफीनामा पे उसे माफ़ नहीं करोगे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि आगे ऐसा कोई कदम उठा लें। तो मैं तो ब्रजवासियों से ही गुहार लगा रही हूँ और अपील कर रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। आपने तो जो कहना था कह दिया, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करे, इनको जेल भेजे, लेकिन ब्रजवासी भी इनको माफ़ ना करे किसी भी कीमत पर। चतुर्वेदी रामलीला महासभा है। लगभग 30 से 40 मंडलियां मथुरा से रामलीला करने के लिए देश में जाती हैं। उनके द्वारा भी एक मीटिंग की गई, उसमें भी यह निर्णय लिया गया है कि जो इंद्रदेव जी महाराज हैं उन पर एक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं? क्या इनको कोई ऐसी उचित कार्रवाई इन पर हो, या FIR दर्ज कराने की भी बात की उन्होंने की है? क्या लगता है?
चतुर्वेदी समाज निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से करता हो, लेकिन देखो यमुना की पूजा करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य चतुर्वेदी समाज जिस प्रकार से करता है, मुझे लगता है कोई और समाज, ब्राह्मण समाज और चतुर्वेदी समाज ये एक ही समाज है। और ये जो कार्य कर रहा है सनातन के, ये रखवाले और मुखिया हैं ये लोग। अगर ये लोग इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको एक बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि ये समाज इतना बड़ा है कि अगर चाह लेगा और ठान लेगा तो इसको सजा दिलवा के मानेगा। और इसको अगर सजा मिलती है तो जितने भी महामंडलेश्वर, जितने भी इस तरीके के पाखंडी, हर व्यक्ति पाखंडी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरीके के पाखंडी सब होश में आ जाएंगे। छाया जी, जिस तरह से मथुरा से हो या वृंदावन से हो, रामलीला मंडलियाँ करने जाती हैं और ये अलग छाप है पूरे देश में, यहाँ की पसंद भी रामलीला को करते हैं। उस तरह से अपनी कथाओं के माध्यम से, वो भी लाइव जो बताया गया है कि लाइव चल रहा था, उसमें सीता जी के पात्र को लेकर, कन्यादान को लेकर, यहाँ राम जी दारू पीते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और उस भी संतरे वंतरे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कह सकते हैं कि इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया कि मथुरा मंडलियाँ जो आ रही हैं, यहाँ से मंडलियाँ लेकर जो हम देश विदेश जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश की गई है या उसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ की मंडलियाँ बाहर तक जा रही हैं और हम इससे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी एक प्रसिद्धि मिल रही है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य ये मंडलियाँ कर रही हैं, और ये लोग जबकि सनातन के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, उसके बाद ये ब्रेक लगा रहे हैं, ये रोक लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और इन लोगों को निश्चित तौर पर इस बात की सजा मिलनी चाहिए। सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म का। एक एक जो भी हिंदू देवी देवता हैं वो सब इतने, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और ये लोग उसी धर्म की वजह से टिके हुए हैं, बचे हुए हैं, और उन्हीं को आराध्य मानकर ये लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं और उन्हीं की फिर अवहेलना करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जितना भी ये षड्यंत्र रच के बैठे हुए हैं, ये वैश्विक स्तर पर बैठे हुए हैं या जिस भी स्तर पर बैठे हुए हैं, एक बार प्रशासनिक अच्छी कार्रवाई हो जाए या पूरा मुझे लगता है ब्रज क्षेत्र एक हो जाए, एक व्यक्ति का अगर मुंह बंद ढंग से कर दिया जाए तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आगे कुछ ऐसा कर सके। तो देख रहे हैं आप, ये हमारे साथ थी छाया गौतम, हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष, जिनके द्वारा आज वृंदावन पहुंचकर इंद्रदेव जी महाराज के आश्रम के बाहर उनका पुतला फूंका गया है। पुतला इसलिए फूंका गया है कि उन्होंने रामलीला को लेकर, राम जी को लेकर, सीता जी को लेकर, वहीं उनके पात्रों को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं। यदि आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये महाराज हैं, ये संत हैं या कुछ और हैं।